नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त करने पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन की सरकारें, इंडिया गठबंधन वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनकी सरकारें इतनी भ्रष्ट रूप से काम करती है, इसका शर्मनाक उदाहरण सामने आया है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुई थी। उनके सीए के आवास से 16 करोड़ रुपए बरामद किए गए। ईडी के अधिकारियों ने उनके सीए के पास से 16 करोड़ बरामद किए थे। वे पिछले 28 महीनों से जेल में थी। दिसंबर में उन्हें जमानत मिली और 21 जनवरी को उनका निलंबन वापस लेकर उन्हें बहाल कर दिया गया। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और इंडिया गठबंधन वाले, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बाकी हो, रोज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ये सरकारें कितने भ्रष्ट रूप से काम करती है, इसका एक बहुत ही शर्मनाक उदाहरण सामने आया है। आपने झारखंड की एक आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल का नाम सुना होगा। वो वहां उद्योग सचिव थी, माइनिंग सचिव थी। उनको गिरफ्तार किया गया। उनके सीए के यहां से 16 करोड़ रुपया कैश मिला था। उनके परिवार के लोगों का भी बहुत कुछ गंभीर मामला था। संपत्ति का एक कोई बड़ा सा अस्पताल बना था और कई चीजें आई थी और उनके खिलाफ पीएमएलए की भी कार्रवाई चल रही थी। और जहां तक मुझे याद है कि पीएमएलए पदाधिकारियों ने 36 करोड़ रुपए की नकद जब्त किया था। उनके खिलाफ चल रहा है मामला। 2007 से 13 के बीच में वो कई जगह कलेक्टर वगैरह रही और मनरेगा में जम के लूट मचाई। और ये ऑफिसर और उनके कारनामे देश भर में चर्चा के विषय बने। 28 महीने से वो जेल में थी। उनको बेल मिला, ठीक है, बेल का कोर्ट का सिस्टम होता है। लेकिन दिसंबर में बेल मिला और 21 जनवरी को उनको सस्पेंशन हटाकर रीइंस्टेट कर दिया गया और रीइंस्टेट करके कार्मिक विभाग में उनको पदस्थापित किया गया है, पद की आकांक्षा के प्रत्याशा में, एक्सपेक्टिंग ए पोस्टिंग। ये क्या मतलब है इसका? एक आईएएस ऑफिसर जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच पूरी हो गई है, ट्रायल होने वाला है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, 16 करोड़ और बाकी करोड़ रुपये, 36 करोड़ और 16 करोड़ रुपये कैश पकड़े गए हैं। उसकी जब्ती को आप लोगों ने टीवी पर देश भर में दिखाया था। वो जेल से निकलती है और कुछ दिनों बाद उसको रीइंस्टेट कर देते हैं, सस्पेंशन से हटा देते हैं। क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? और झारखंड सरकार में कांग्रेस पार्टी भी सदस्य है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी इसका जवाब। तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त करने पर अब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त करने पर सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रशासनिक शुचिता पर भी सवाल उठाए हैं। किन किन बिंदुओं का उल्लेख किया उन्होंने और पूरी तरह से किस तरह आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के प्रकरण का उदाहरण देते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है, यह भी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, आज शाम एक दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अभी आप सुन रहे थे
पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और एक वकील के हैसियत से, वरिष्ठ लॉयर के हैसियत से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने इंडी गठबंधन जो झारखंड में सरकार में है उस पर और उसकी प्रशासनिक सुचिता, एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कि उस पर सवाल उठाया और कहा कि जब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी और उनके सीए के पोजीशन से इतनी बड़ी रकम मिली थी जो अब तक उस समय की जो पूरा सिस्टम था उसकी नज़ीर के तौर पर स्थापित हो गई थी, भ्रष्टाचार की नज़ीर। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देखकर स्तब्ध रह गई थी कि ऐसा भी होता है। और फिर उन्होंने और मिसाल दी कि मनरेगा घोटाले का मामला उन पर चल रहा है, कई जिलों की डीसी रही हैं, सारी बातें डिटेल में उन्होंने बताई और उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया कि आप संविधान की किताब लिए फिरते हैं, सुचिता पर आप भाषण देते हैं और आपके द्वारा समर्थित सरकार झारखंड में चल रही है, उसने एक ऐसी महिला आईएएस अधिकारी को उनकी रिहाई के कुछ समय बाद ही न सिर्फ एक निलंबन मुक्त किया बल्कि उनको कार्मिक में पोस्टिंग भी दे दी। ये तो रविशंकर प्रसाद ने कहा, यही लब्बो-लबाब उनका यही था कि जो मौजूदा सरकार चल रही है बहुत दिनों बाद कोई मुद्दा इस तरह से उठाया है और भी दिल्ली में उठाया है। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब ये उदाहरण जो है वो अब दिल्ली चुनाव में भी इस्तेमाल होगा क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी तरह के आरोपों में हैं। उनके पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया भी हैं, संजय सिंह भी हैं। तो ये एक समय की बात है कि उन्होंने इसी समय ये बात क्यों उठाई है और एक बार फिर से तमाम चीज़ों से पर्दा हटा दिया है। ठीक है, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी तो बहुत सनसनी फैली थी, हम लोगों ने ही नहीं बल्कि देश के तमाम मीडिया हाउसेस ने इस पर खबरें प्रसारित की थी और आज भी अगर यूट्यूब आप खंगालेंगे तो आपको कुछ न कुछ तस्वीरें नोटों के बंडल के दिखाई दे देंगे, उनके सीए की तस्वीर भी दिखाई दे देगी। बहरहाल ये जो मामला है ये पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन गया था। यही रविशंकर प्रसाद कह भी रहे हैं कि ऐसी व्यक्ति को, ऐसी पर्सनालिटी को आप क्यों इतना जल्दी रीइंस्टेट कर रहे हैं। ये गलत मैसेज जाएगा दूसरे भ्रष्टाचार के लोगों में लिप्त जो लोग हैं वहाँ, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको रिलीफ फील होगा कि चलिए ठीक है, जेल भी जाएंगे तो फिर बाद में आकर के फिर उनको प्रशासनिक व्यवस्था में अंदर घुसा लिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा। यही रविशंकर प्रसाद का कहना है। हम अपनी तरफ से कुछ भी इसमें जोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि राज्य सरकार का फैसला है। कार्मिक विभाग में अभी फिलहाल योगदान करने का है। और एक बात सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि आज ही मैं पढ़ रहा था पीएमएलए कोर्ट में पूजा सिंघल की पेशी हुई और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि रोज उनको वहां पर कुछ समय आकर के हाजिरी बनाने का निर्देश दिया गया, पेश होने का निर्देश दिया गया है। अब ऐसे में जब किसी पदाधिकारी पर कोई मामला चल रहा है ईडी में, कोर्ट में मामला चल रहा है ईडी कोर्ट में, तो और वहां उसको रोज वहां पर उपस्थिति भी दर्ज करानी है, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे, विभाग में ही रह के क्या परफॉर्म करेंगे। हालांकि वो पहली नहीं है, आईएएस प्रदीप कुमार भी कभी जेल गए थे। तो ये नज़ीर चूंकि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये हाल फिलहाल का वाकया है और उसमें बड़ी खेप नोटों की का जो भंडार है वो उनके सीए के यहाँ से मिला था। और उसके बाद जब और भी चीज़ें उसमें जुड़ती चली जाती हैं, मनरेगा घोटाला, खूंटी में रहते हुए जो हुआ था, फिर उनके और भी दूसरे जगह अपने जो उपायुक्त के कार्यकाल में तरह तरह के आरोप, उषा मार्टिन को ज़मीन दे देने का आरोप वगैरह वगैरह, ये सब बहुत सारी फाइलें खुलने लगती हैं। तो बहरहाल आज रविशंकर प्रसाद ने सरकार पर एक बड़ा सवाल उठाया है अब और जवाब भी मांगा है और कहा है कि राहुल गांधी जवाब दें, कांग्रेस जवाब दे। तो देखना है
कि अब इसका क्या जवाब उनको मिलता है। बिल्कुल, अब देखना है कि कांग्रेस की ओर से या फिर झारखंड सरकार की ओर से क्या जवाब मिलता है, यानी सत्ता पक्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी ओर से क्या जवाब मिलता है। लेकिन आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर जिक्र किया शाहनवाज, आपने दिल्ली चुनाव के मुद्दे को उठाया, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे तौर पर झारखंड की सरकार पर हमला बोलते हुए आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के प्रकरण और उन्हें निलंबन मुक्त करने को लेकर सवाल उठाया जाता है। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।